आपकी लाइफ में एक ही तरह की सिचुएशन बार बार क्यों आती है? ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, ठीक है। और ये रीडिंग सभी के लिए है। आप तक वीडियो पहुंची है तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। एक ही तरह की सिचुएशन, एक कार्ड भी आया है कि जैसे बार बार एक ही चीज़ रिपीट होना लाइफ में, एक ही पैटर्न बार बार आना। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम भी यहाँ पे गणपत बप्पा हैं, इनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ से जो भी प्रॉब्लम हो सब दूर हो जाए, सारे विघ्न दूर हो जाए, आपके सारे सपने पूरे हों। वी आर द वर्ल्ड, द मास्टर, अलोननेस। ऐसे लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है, जिससे कि एक रोबोटिक लाइफ बन गया है, जिसे बस कोई जॉयफुल मोमेंट हो है ही नहीं, जिसे कोई खुशियाँ ही नहीं है, खुश रहना भूल गए आप। एकदम जैसे दिन भर अपना काम किए, फिर ऐसे, और रात में किसी एक सिचुएशन के बारे में लगातार सोचना, या किसी के बारे में सोचना बार बार लगातार, या फिर कोई सपना देखना किसी के बारे में, मतलब सोने के बाद सपना देखना। क्योंकि जब लोग जागते रहते तो सोचते रहते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं तब सपने आते हैं। हाँ, जागते हुए जो सपने रहते हैं, सपने मतलब क्या रहता है, प्लान बनाना, गोल तक जाना, आइडिया लगाना, तमाम बातें सोचना। या फिर किसी के बारे में सोचना, लगातार सोचना, ऐसा भी है। हाँ, आपकी लाइफ में एक ही तरह की सिचुएशन बार बार आती है। उसका कारण ये है ना कि कुछ चीज़ें ना आप बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, और जो बातें आप सोचते हैं वही आपकी लाइफ में रिपीट होती रहती है। जैसे कि कुछ आप सोच रहे हैं और उस बात को आप 1 महीने सोचेंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर आप अपने काम पे लग जाएंगे, अपना काम करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर कुछ समय बाद फिर वही बात आप रिपीट करेंगे, सोचेंगे। तो जब जब आप कुछ सोचते हैं ना, जो भी सोचते हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता रहता है, और वही सिचुएशन घूम फिर के आपकी लाइफ में आ जाती है, बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार, आप चाहे ना चाहे। और आपको पता है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बार बार स्टक हो जाती है, लेकिन इससे आपको बहुत कुछ सीख मिली है। पहले आप कैसे होंगे, अभी आपकी लाइफ कैसी होगी, जिस मतलब आप कितने स्ट्रांग बने होंगे, आपके सोचने का तरीका बदल गया होगा, आपको हर मतलब आपका नज़रिया बदल गया होगा, हर चीज़ देखने का, कोई सिचुएशन देखने का, और हर तरह से आप अलग हो गए हैं। अपने आप को गौर से समझिए। आप देखिए कि जैसे कोई सिचुएशन देख लीजिए कि पहले आप उस सिचुएशन को कैसा समझते थे, अभी कैसा समझते हैं। पहले उस बात को आप कैसा समझते थे, अभी कैसा समझते। पहले शायद छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी लगती होंगी, बहुत डर लगता होगा, अभी आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बहुत छोटी सी बात लगती होंगी। ऐसा आपका नज़रिया बदल गया है, आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं आप, आपकी समझदारी बढ़ गई है। आपकी लाइफ में ना ये जो भी सिचुएशन है बार बार रिपीट इसलिए होती है, जब तक जो सिखाने के लिए सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, जब तक आप वो सीख नहीं लेंगे, तब तक
वो सिचुएशन बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी, क्योंकि ये डिवाइन खुद आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप कार्ड आया द मास्टर का, डिवाइन की मर्जी से आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है, ईश्वर की मर्जी से, जिससे आप कुछ सीखें, आप कुछ सीखेंगे, उससे कुछ लेसन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब स्टक न होके आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब आपके वो सारे सपने पूरे होंगे जो आपने देखा है, जो आप सोचते हैं जिन सपनों के बारे में। लेकिन जब तक आप स्टक रहेंगे, परेशान रहेंगे, तब तक कुछ भी, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रेम करना, खुद प्रसन्न रहना, अपना ख्याल रखना, अपने आप के बारे में सोचना, अपनी खुशी के बारे में सोचना, और आप कितने मतलब अपनी आदतों के बारे में सोचना, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना। आप एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, रोज़ आप क्या करते हैं, ठीक है, उसको लिखते जाइए रोज़, ठीक है। 1 महीने बाद आप फिर पूरा पढ़िए और इसके बाद फिर लिखते जाइए। तीसरे महीने में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप पहले महीने में जो भी काम कर रहे थे, जो भी सोच रहे थे, दूसरे महीने में आपका मतलब आपकी सोच कितनी बदल गई, और तीसरे में कितना बदलाव आ गया, आप कितने बदल रहे हैं। आपकी लाइफ में सब चेंज हो रहा है, आप बदल रहे हैं, आपका नज़रिया बदल रहा है, आपकी समझदारी बढ़ रही है, ठीक है। हमें लगता है ना कि जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं वो अपने आप को बहुत अकेला रखते हैं, बहुत अकेला, सबसे कट के, सबसे दूर रखते हैं। ऐसे लगता है अगर आप किसी के साथ भी रहते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, दोस्तों के साथ या किसी और के साथ आपको खुशी महसूस नहीं होती, जिससे आपकी लाइफ एकदम रफ हो गई है, एकदम अकेलापन, एकदम आपको बस शांति में रहना है और कुछ सोचना है, बस ऐसे आप बस अकेले रहते हैं, शांत रहते हैं और कुछ सोचते हैं। लेकिन ऐसे अपने आप को अगर अकेले रख रहे हैं तो आपको एंजाइटी होगी, परेशानी होगी, डिप्रेशन हो जाएगा। आप लिखना प्रारंभ करिए, ठीक है। डायरी बनाए, डायरी पे लिखते जाइए, लिखते जाइए। कोई कॉपी लीजिए, डायरी लीजिए, जो है लेते जाइए, लेके लिखते जाइए। आप सुबह से रात तक क्या किए, आपके मन में क्या क्या विचार आए, आप किससे किससे मिले, क्या क्या बातें हुई, यही सब बातें आप लिखते जाइए, ठीक है। 1 सप्ताह बाद आप खुद अपने अंदर फ़र्क महसूस करेंगे। जिससे आप इतना परेशान, मतलब ऐसा लग रहा है ना कोई इंसान, कोई तो इतना परेशान है, ऐसे कि जैसे सामने ही उजाला है, सामने ही सब कुछ है, लेकिन मतलब समझ नहीं आ रहा है उधर जाना है, वो उजाला सच में है या फिर सिर्फ इल्यूज़न है, खाई है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप सोचते भी हैं ना कभी खुशियों के बारे में, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ आपका एक वहम है, इल्यूज़न है। जैसे होता है ना कि रेगिस्तान में लोग रेत को, दूर से रेत को ऐसे देखते हैं ना, ऐसे लगता है कि पानी है, ठीक है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी आपकी सिचुएशन, आप ऐसा, आपकी सोच अभी आप ऐसी है, चाहे वो पानी ही क्यों न हो, लेकिन आपको भी लग रहा है कि सिर्फ ये मिराज शायद कहा जाता है, आपको ऐसा लगता है, मतलब आपको यकीन नहीं होता, ठीक है। तो आप जितना भी टाइम अकेले रह रहे हैं, ठीक है, जिससे अकेले हैं, तो उस वक्त आप लिखिए जो भी कुछ हुआ है, अच्छा बुरा, जो भी लाइफ में, जैसे दिन भर की पूरी गतिविधियाँ आप लिखिए, फिर लिखिए, फिर लिखिए, खुद पढ़िए, फिर 1 महीने तक लिखते जाइए, फिर आप उसको पढ़िए, फिर लिखते जाइए, फिर पढ़िए, फिर आप खुद देखेंगे कि आप में कितनी तब्दीली आ गई है। और आप जिन चीज़ों के बारे में, जिस बातों के बारे में आप अनभिज्ञ हैं अभी तक, जैसे आपके ऐसे गुण, आपकी कोई ऐसी एबिलिटी या कुछ ऐसी सोच आपकी जो आपको स्टक रखती है, जो आप जान नहीं पाते, वो सब मतलब वो सब चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आप
बिना फिजूल की बातें सोचते हैं ना, उस बातों से आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, अपना समय अपने लिए लगाइए, सिर्फ अपने लिए। ठीक है, अभी आपको ज़रूरत है, अपने लिए वक्त निकालिए। अपना जो भी वक्त है ना वो अपने ऊपर लगाइए, ना कि किसी और पे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत प्रीसियस टाइम हो सकता है अगर आप अपने ऊपर ध्यान दिए तो। ऐसे लाइफ में नहीं होता कि जैसे बस जो भी काम आपको करना है आप करते जा रहे हैं, इसके बाद अपनी सिचुएशन को वहीं देख रहे हैं जहाँ पे थी स्टक, आगे नहीं बढ़ रही है। शायद आगे बढ़ भी रही हो, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको समझने की ज़्यादा आवश्यकता है, सिर्फ अपने ही विचारों को, दूसरों को नहीं। दूसरों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। मतलब कोई क्या आपके बारे में कह रहा है, कोई क्या आपको सोच रहा है, या आप किसी को मिस कर रहे हैं तो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, या क्या वो मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बारे में भी मत सोचिए, कुछ मत सोचिए। अभी सिर्फ अपने बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में। क्योंकि अभी आपको धैर्य रखने का कार्ड आया है, थोड़ा सा और धैर्य रखना है आपको। ठीक है, कुछ तो बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। 11 तारीख को हो सकता है या 9 तारीख को। कुछ अलग, कुछ आपको देखने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा। आपके लिए 10 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख और 11 तारीख। आपके लिए सितंबर, जून, अक्टूबर, ये जो महीना है अक्टूबर का, ये भी आपके लिए कुछ अच्छा हो, छोटा बड़ा कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है। अभी तो आपको धैर्य रखना है। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको, वो सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन अभी आपको धैर्य रखना है। आप देख सकते हैं कार्ड, और आप लग रहा है ना इंतज़ार भी कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसी बारे में आप कंफ्यूज हैं। तो आप इंतज़ार, ऐसे सोच के इंतज़ार मत करिए। ठीक है, आप सिर्फ अपने ऊपर काम करिए, अपने बारे में सोचिए, अपने सिचुएशन के बारे में सोचिए, अपनी सोच के बारे में। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ना कि आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। ये टाइम मिला है, आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उनकी लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्या करें। हाँ, सबकी लाइफ ना कभी ऐसा होता है। हमेशा हर वक्त एक समान कभी नहीं होता, कभी नहीं, किसी के भी लाइफ में नहीं। अप डाउन होता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी गम होता रहता है। इससे इंसान को डरना नहीं चाहिए। और परेशान जब तक, क्या होता है ना, परेशानियों से जब तक डरते रहे तब तक परेशानियां घेरे रहती, परेशान करते रहती है। और जब सामने मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए कि हाँ अब हम परेशानी कुछ भी हो, कहीं भी जाए, जो भी समय मिला है ना, क्या फ़र्क पड़ता है इस समय लाइफ की सिचुएशन क्या है। लेकिन इतना समय अकेले रह के अपने आप को परेशान करने से अच्छा कि अपने बारे में जानें, अपने लिए कुछ करें, अपने लिए ऐसे। ठीक है, एक बार सोचिएगा कि ऐसा आप करेंगे तो आप सेल्फिश बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इससे आप अपने आप को और ज़्यादा समझेंगे। जब आप अपने आप को समझेंगे ना, तो किसी को भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, किसी को भी। ठीक है, आप कहीं जाना भी चाहते हैं, ऐसे लग रहा है ना कि कोई तो इंसान ऐसा है कि जो कहीं जाना चाहता है दूर, दुनिया में कहीं और, या आप किसी को लेके दुनिया घूमना चाहते हैं किसी के साथ, ऐसा भी लग रहा है। आप इस कार्ड को देख सकते हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड है। यहाँ पे आप किसी के साथ सपने देख रहे हैं, और यहाँ पे दुनिया का कार्ड है, द वर्ल्ड। आप दुनिया घूमना चाहते हैं किसी के साथ। आप जो भी सपने देखते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सिर्फ सपने न रहे,
इसके लिए आपको अपने आप को समय देने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है और अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है, अपने बारे में। ठीक है। हमें लग रहा है ना आपको बहुत सारे बातों का पता भी चल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे कोई ध्यान लगाता है। अगर आप ध्यान लगाते हैं बहुत अच्छी बात है। आप लोगों, जो लोग आपके आसपास बातें बोलते हैं ना, अच्छी बातें बुरी बातें जो भी बोलते हैं, सबसे पहले तो आप उस बातों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। ठीक है। ये आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों के बात पर ध्यान देना बंद करिए। कोई क्या कह रहा है, क्या, उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लोग सोचेंगे कि इंसान कैसा हो गया, लेकिन हाँ, जैसे आप अपने आप को आप समझते हैं, किसी और को समझाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि एक इंसान को आप प्रसन्न करेंगे, दूसरा इंसान बुरा बोलेगा, दूसरों को प्रसन्न करेंगे, तीसरा बोलेगा। ऐसे तो आप अपनी लाइफ में बस खुश करते रहेंगे सब दूसरों को, अपने बारे में कब समझेंगे। अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपने आप को कुछ करना, अपने सपने पूरे करने हैं, तो सबसे पहले अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। लोगों के बातों से, लोगों के कहने पे मत आइए, सिर्फ अपने मन से सोचिए। हम बोले ना, आप लिखिए, आपको जो बातें लोग सलाह देते हैं वो भी लिख डालिए। ठीक है। अगर 1 महीने बाद आपको वो सलाह लोगों की अच्छी लगे ना, तो आप उस पर अमल करिए। अगर अच्छी ना लगे तो फाड़ के फेंक दीजिए। ठीक है। आज हम कट शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसी रीडिंग में आया है तो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बार बार एक ही तरह की सिचुएशन इसलिए आ रही है ना कि आप अपने बारे में नहीं समझ रहे हैं। आप सबसे बाद में अपने आप को रखते हैं। हर किसी के लिए आप करते होंगे, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। आप सबसे बाद में अपने आप को रखते हैं, और शायद अपने आप को रखते भी नहीं। आपको लगता है कि जैसे जैसे चल रहा है ठीक है, चलिए। तो आप बताइए कि आप अपनी सोल को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे सभी लोग को तो आप प्रसन्न कर रहे हैं, आपसे सब प्रसन्न होंगे, जिसको भी प्रसन्न करते होंगे, चाहे 1 लोग हो, 2 लोग हो, चाहे बहुत सारे लोग हो, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। और आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना है। ठीक है। आप अकेले हैं, मन से अकेले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कोई इंसान एकदम अकेला अपने आप को कर लिया है, इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आउटसाइडर फील कर रहा है। उसको लग रहा है, किसी को तो लग रहा है कि जैसे आउटसाइडर, बाहर का कोई, ऐसे फील हो रहा है। और सच पूछे ना तो एक ऐसे कार्ड को देख के हम थोड़े से इमोशनल हो गए, पता नहीं क्यों। ऐसे लग रहा है बहुत ही, मतलब ऐसी रीडिंग आई है कि जिनकी लाइफ में ऐसा जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है ना, चेंज तो आएगा। आप जिस तरीके से आप धैर्य रखे हैं ना, जैसे आप भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इससे लग रहा है ना कि आप समझदारी से भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात है। आप जिनको भी मानते हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो कण कण में विद्यमान है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, वो जानते हैं। आगे आपकी लाइफ में क्या होगा वो भी वो देख रहे हैं, उनको पहले से ही पता है। वो कोई भी सिचुएशन बदलते नहीं है। ऐसा कोई सोचे कि उनको कोई जान ले तो वो सिचुएशन लाइफ की बदल देंगे, नहीं बदलते। सबको वही मिलता है जो उसके कर्म रहते हैं, कर्म अनुसार मिलता है। लेकिन हाँ, उनकी कृपा से वो कर्म जल्दी से रिलीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है जल्दी से। और उनकी कृपा जिन पे रहती है ना, वो अपने आप को जानने लगते हैं, और आप पे वो कृपा है उनकी, आप अपने आप को जानेंगे। हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि आप अपने आप को जानें, समझें, क्योंकि जो खुशियाँ हैं ना,
इसकी चाबी आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। आप जब चाहें एक गेट खोल के आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आप दूर से देख रहे हैं, आपको सब पता है, लेकिन आपको अपने बारे में नहीं पता है। आपको दूसरे के बारे में पता है, दूसरों के बारे में पता है, सबके बारे में पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आपको अपने बारे में नहीं पता है। आप अपने आप को अभी तक नहीं जानते, और जिस दिन आप अपने आप को जान जाएंगे ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो अपने आप को जानिए। कॉन्शियसनेस, आपको अपने आप को जानना है। सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, फिर किसी और को जानिए। ठीक है, साईं बाबा गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए। आप सब कुछ पा सकते हैं, दुनिया का कुछ भी आपके लिए रुकेगा नहीं, लेकिन बस तब जब आप उस क्षमता को अपनी पहचान जाएंगे जो आप हैं। जब आप जान जाएंगे कि चाबी, जो ताला आपको लगता है बंद है, उसकी चाबी आपके पास है, और समझदारी के साथ आप वही ताला खोलेंगे और पूरी दुनिया में घूमेंगे, आपकी जो इच्छा है आप करेंगे। ठीक है, कैसे सारे कार्ड एक दूसरे को क्लियर। आप कर्मों की शुद्धि, आप प्रार्थना किया करिए कि ईश्वर आपके जो भी इस जन्म के, इससे पहले जन्म के, इससे किसी भी जन्म के जो कर्म है, उससे आपको मतलब शुद्धि दे। और आप प्रेयर करिए गुरु से, देवदूत से, आप जिनको भी मानते हैं, एंजल से, आर्च एंजल से, कोई आपके गुरु हैं उनसे कहिए, या भगवान से कहिए, आप जिनको भी मानते हैं। ठीक है, और बहुत जल्द आपकी लाइफ में देखिएगा बदलाव आएगा। तो क्या होता है ना, कभी इंसान से कुछ नहीं समझ में आता तो उनसे प्रार्थना करें जो सबको जानते हैं। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको अपने कार्य का माध्यम बनाता हूँ। साईं बाबा आपको अपने कार्य का माध्यम बना रहे हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं हो जाता कुछ, और एक दिन साईं बाबा के कार्य का माध्यम आप बनेंगे। जो कोई भी इस गाइडेंस को देख रहा है ज़रूर से बनेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में इस समय वो वक्त चल रहा है, जो वक्त रहता है कि कोई मूर्ति बनाने में जिस वक्त छिन्नी हथौड़े का प्रहार होता है, वही वक्त चल रहा है, और वही प्रहार से आप निखर के एक खूबसूरत मूर्त बन जाएंगे। तो अभी कुछ कोशिश भगवान कर रहे हैं, कुछ कोशिश आप स्वयं करिए। ठीक है, स्वयं आपको बस इतना करना है कि अपना जो टाइम मिल रहा है ना, उसको अपने ऊपर लगाइए, और अपने हर एक बात को लिखिए, हर एक बात को। कोई आपको सलाह दे रहा है, हमारी भी गाइडेंस आप लिख सकते हैं। 1 महीने बाद आप देखिए क्या आप अपने इस पे अमल करेंगे। ठीक है, आप उसको लिखिए, फिर आप देखिए जो भी तब्दीली आ रही है, बताइएगा ज़रूर। हम तो बोलते ही जाएंगे। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच।